Good morning students, welcome in the economic classes. Today we will discuss the new chapter balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अभी हमने किया कि हर एक गवर्नमेंट जो है, अभी हमने फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर किया था, फॉरेन एक्सचेंज किया था हमने। तो आपको पता है कि हर एक कंट्री जो है, एवरी गवर्नमेंट जो होती है, जितनी भी वो ट्रांजेक्शन करती है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ करती है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 1 ईयर के अंदर। और जितनी भी वो ट्रांजेक्शन करती है उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। द रिकॉर्ड इज़ टर्म एज द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। वर्ड यूज़ किया गया है, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। वो क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड अ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की गई है उन सब का एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम ये बात करें, हमने कहा कि रेजिडेंट, तो रेजिडेंट जो है, तो रेजिडेंट के बीच में क्या आ जाता है? रेजिडेंट से हम क्या लगाते हैं? आपने नेशनल इनकम वाला चैप्टर किया कि जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट के बीच में क्या इंक्लूड किया जाता है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स कोई भी इंडिविजुअल है जो ट्रेड कर रहा है उनके साथ, कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई भी फर्म है, कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ है। ठीक है, रेजिडेंट डू नॉट इंक्लूड, जैसे हम ये कहें कि डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं आता है, फॉरेन मिलिट्री, इसको काउंट नहीं किया जाता है। कोई टूरिस्ट है उसको काउंट नहीं किया जाता है। माइग्रेट करके, माइग्रेट वर्कर यानी कि एक जो है रहते यहाँ पर है, जॉब करने दूसरी जगह पर जाते हैं, उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो काम कर रही है, जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शन कर रही है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। अब कहा गया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर विच इन्वॉल्व ट्रांसफ़र of the title or ownership of goods, ownership of goods, services, money, assets, इन चीज़ों की जो ट्रांजैक्शन की जाती है हमारी इकॉनमी से दूसरी इकॉनमी के बीच, जब इनकी ट्रांजैक्शन की जाती है तो अब इनके बीच में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। 1 बाय 1 का मतलब हम क्या क्या चीज़ें इनके बीच में आती हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इसके बीच में सबसे पहला आता है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम क्या होता है? दैट इज़ अ टेंजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल आइटम जिसको छू सकते हैं। ठीक है, विजिबल आइटम्स क्या होती हैं? ऑल टाइप्स ऑफ विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, जिसको छू सकते हो, विच आर एक्सपोर्टेड एंड, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक है, जो हम दूसरी कंट्री में कोई भी गुड्स और सर्विस को, कोई भी गुड्स को जिसको हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इज़ कॉल्ड विजिबल आइटम।
ठीक है, वॉच हो सकती है, टेबल हो सकता है, कुछ भी, कोई खाने पीने की गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें जिनको हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, जो टेंजिबल हैं, फिज़िकल गुड्स हैं, उसको क्या बोला जाता है, विजिबल आइटम्स, जिसको हम छू सकते हैं, कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड मेज़र्ड कर सकते हैं, वो कितनी है, वो कितनी है, कैसी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ विजिबल आइटम, ठीक है, दैट इज़ अ विजिबल आइटम। और जो मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज़ ओपन कैन बी वेरीफाइड द कस्टम ऑफिशियल, वो उसको देख सकता है, छू सकता है, खोल सकता है, जैसे एयरपोर्ट पे जाती हैं चीज़ें, उसको खोला जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको मेज़र किया जा सकता है, दैट इज़ अ विजिबल। नाउ द सेकेंड वन इज़ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स क्या होती है, रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जिसको हम दे सकते हैं या रिसीव्ड कर सकते हैं, विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, जिसको हम देते हैं और लेते हैं, ठीक है। दीज आर इनविजिबल। उसको इनविजिबल क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई भी जो चीज़ दी जाती है, सर्विस जो दी जाती है, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, हम उसको छू तो नहीं सकते, हम उसको देख तो नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच, मेज़र नहीं कर सकते। इनविजिबल इसलिए बोला गया है बिकॉज they cannot be seen, touched and measured। ना तो हम उसको छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम उसको मेजर्ड कर सकते हैं। विजिबल में आ गया गुड्स, इनविजिबल में क्या आ गया, सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज that is a unilateral transfer। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, बहुत बार ये इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज़ हुआ है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जो एक तरफ़ा चीज़ें होती है। यूनिवर्सल ट्रांसफ़र में हम क्या बोलते हैं, जैसे इंक्लूड्स गिफ्ट्स हो गए, पर्सनल रेमिटेंस हो गए, ठीक है, लाइक वन वे ट्रांजैक्शन होती है। वन वे ट्रांजैक्शन हम भी फॉरेन कंट्रीज़ को देते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ हमें भी देती है। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है, इसमें ये जो ट्रांजैक्शन होती है डू नॉट इन्वॉल्व, हम इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने आपको दिया था आप भी मुझे वापस दो। डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे देते हो तो आप उसे ये कहोगे मैंने तुझे गिफ्ट दिया था मुझे वापस करो, नहीं ना। तो ऐसे ही जब कंट्री हमें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र देती है, जब कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ जाती है, कोई गिफ्ट देती है, कुछ भी देती है, ठीक है, तो दैट इज़ वो दे भी रही है और हम भी उसे दे रहे हैं। ट्रांजैक्शन तो हो रही है ना, ट्रांजैक्शन तो हमने हर टाइप की ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करना है, चाहे हम दे रहे हैं चाहे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, दैट इज़ द थर्ड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ वन इज़ फोर्थ वन, दैट इज़ द कैपिटल ट्रांसफ़र। दैट इज़ द कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र्स रिलेट्स टू कैपिटल रिसिप्ट।
कैपिटल, हमें पैसा मिल रहा है। कैसे? पैसा कब मिलता है? जैसे हम बोरो करते हैं, थ्रू बोरोइंग, या फिर हम कुछ सेल करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। या फिर कैपिटल पेमेंट, पेमेंट कब मिलती है? पेमेंट कब देते हो? या तो कब, तो कैपिटल हमें, जब हमने जो लोन लिया है उसकी हमें रीपेमेंट करनी है, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ एसेट, या हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तब हमें करना है। ये हम बात कर रहे हैं एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ करती है। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, जब जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन हमने गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, ट्रांजैक्शन सर्विस की फॉर्म में हो सकती है, ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो सकती है, ट्रांजैक्शन पैसे की फॉर्म में, यानी कि बोरो कर रहे हो, दे रहे हो या ले रहे हो, कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, एसेट्स बेच रहे हो, उसके बदले में पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। हमने अभी ये सारी की सारी चीज़ों को किस में किया? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का होता है, आप अपने अकाउंट्स में भी करते हो बेटा, डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हम क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रखी जाती है। जिसमें क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग रखी जाती। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रखी जाती है। डबल एंट्री सिस्टम, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रखी जाती है। किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो एक टिपिकल अकाउंट्स की है। तो दैट इज़ अ 2 साइड्स होती हैं इसकी, 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट साइड क्या होती है? दैट इज़ अ क्रेडिट साइड, दैट इज़ अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब जितना भी इनफ्लो होता है, जितना भी इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो यानी कि पैसा आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है जो इनफ्लो होगा, ठीक है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। इनफ्लो और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज are recorded on the credit side। किस साइड पे आएगा वो? क्रेडिट साइड पर आता है। जितना भी इनफ्लो होता है या सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि पैसा आ रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो सारा का सारा कहाँ आएगा? क्रेडिट। जितना भी इनफ्लो होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। कहाँ आता है? वो क्रेडिट साइड पे आता है। दूसरी इसकी साइड क्या है? डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या है? ऑल आउटफ्लो, जितना भी आउटफ्लो होगा, ऑल आउटफ्लो और यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी हम फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं, देने में दे रहे हैं हम, ठीक है, आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। वो सारा का सारा कहाँ आता है? डेबिट साइड पर आता है। ऑल आउटफ्लो और यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारे 2 अकाउंट हो गए। डबल एंट्री अकाउंट होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हर चीज़ की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। 2 साइड होती हैं, एक होती है क्रेडिट और एक होती है डेबिट। जितना भी इनफ्लो होता है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो, सर्विस की फॉर्म में हो, पैसा आ रहा है, कुछ भी है, वो सारा का सारा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है?
क्रेडिट साइड पे किया जाता है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड भी बोलते हैं, पॉजिटिव साइड, ठीक है। और जितना भी आउटफ्लो होगा, जितना भी हम गुड्स और सर्विस दे रहे हैं, गुड्स जा रही हैं, सर्विस जा रही है, यानी कि विजिबल है, इनविजिबल गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है, विजिबल गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि हम कैपिटल रीपेमेंट कर रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जिसको नेगेटिव साइड भी बोलते हैं, जिसको नेगेटिव साइड भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन द अकाउंटिंग साइड में जो BOP होता है इज़ ऑलवेज, जो BOP है वो हमेशा बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस लाइक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस लाइक ट्रायल बैलेंस, ठीक है। वो पहले ही प्री एंट्री सिस्टम होता है कि BOP नीड नॉट बी इक्वल बैलेंस, वो करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। बैलेंस BOP, तीन तरह से बैलेंस होता है। सबसे पहले है बैलेंस्ड BOP। बैलेंस्ड BOP का मतलब क्या है कि जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज़ इक्वल टू द, किसके बराबर होती हैं, पेमेंट के, किसके बराबर होती हैं, पेमेंट के बराबर होती हैं। सरप्लस कब होता है BOP, सरप्लस BOP कब होता है, जब रिसिप्ट्स ग्रेटर होती हैं पेमेंट के, ठीक है, पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है बेटा। थर्ड क्या है हमारे पास, डेफिसिट। डेफिसिट कब होता है, डेफिसिट BOP कब होता है, जब रिसिप्ट कम है और हमें पेमेंट ज़्यादा करनी है, ठीक है, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा करनी है, तो हम कहते हैं कि डेफिसिट है। बैलेंस कब होगा, जब जितनी रिसिप्ट, जितना आ रहा है और जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम कहते हैं बैलेंस BOP है। सरप्लस BOP कब होता है, जब रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर होती है पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के। और डेफिसिट कब होता है, जब रिसिप्ट लेस होती हैं पेमेंट से, फॉरेन एक्सचेंज, तो हम क्या कहते हैं, जब पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर है तो हम क्या कहते हैं, डेफिसिट है। तो ओवरऑल हमने क्या किया आपने कि जो हमारा BOP है, BOP क्या है, एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड है। BOP क्या है, हमारा एक सिस्टमैटिक, हमारा एक क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर विजिबल पढ़ा हमने, इनविजिबल पढ़ा हमने, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन पढ़ा हमने और कैपिटल ट्रांसफ़र पढ़ा हमने, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन, किसके बीच में है, रेजिडेंट, रेजिडेंट पढ़ा हमने, फर्म है, इंडिविजुअल्स है, गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बीच में मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन के अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आता है, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड पॉइंट देखना इसके अंदर, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, चलता ही रहता है, स्टैटिक नहीं है ये, ठीक है, स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं है, ये बिल्कुल चलता, फ्लो होता रहता है। एज इट इज़ रिलेटेड, एज इट इज़ रिलेटेड, क्योंकि पूरे साल की ट्रांजैक्शन इसमें वो की जाती है, इट इज़ रिलेटेड टू अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। और थर्ड क्या है, ये क्या है हमारे लिए, डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है हमारे लिए, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो होता है, जो इनफ्लो होता है वो किस साइड पे होता है, जो इनफ्लो हो रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है।
और जितना भी आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि जितना कुछ जिसके बदले में हमें पैसा देना पड़ रहा है वो सारा किस साइड पे होता है, दैट इज़ अ डेबिट साइड। डेबिट साइड यानी कि नेगेटिव साइड पर होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक इनफ्लो क्या है, क्रेडिट साइड है, आउटफ्लो क्या है, एक डेबिट साइड है हमारे लिए। इसके बाद ये तो था बीओपी के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड यानी कि क्या है, व्यापार। व्यापार किस चीज़ का होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो BOT क्या है, BOT रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन the difference between the amounts of exports and imports of only visible items। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड किस चीज़ का करते हो, गुड्स का। ट्रेड किस चीज़ का करते हो, गुड्स का। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल जो ट्रांसफ़र है वो सारी इंक्लूड होती हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ओनली विजिबल आइटम्स ही आती हैं, ओनली गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस imports of goods, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने एक तरफ पे लिख लिया एक्सपोर्ट और एक तरफ पे लिख लिया इम्पोर्ट, लेकिन क्या है ये, ओनली गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स एंड इम्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट गुड माइनस इम्पोर्ट्स गुड्स आ जाता है मेरा BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एक्सपोर्ट आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट, एक्सपोर्ट्स गुड। अब देखो एक्सपोर्ट, हम किसी गुड का अगर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हमारे इंडिया से हमने USA में उस सामान को भेजा। जब हमने उस सामान को भेजा तो इसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज यानी कि करेंसी जो है वो रिसीव हुई, रिसीव यानी कि इनफ्लो हुआ। ठीक है, इनफ्लो हुआ तो दैट इज़ रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड यानी कि पॉजिटिव साइड पे इसको किया जाएगा, पॉजिटिव साइड पे किया जाएगा। लेकिन इम्पोर्ट यहाँ पर क्या है, इंडिया और क्या है, USA। अब इंडिया ने USA से कुछ ख़रीदा है, इंडिया ने USA से वॉच परचेज़ की है, वॉचेस परचेज़ की है। जब उसने वहाँ से वॉचेस परचेज़ की है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो आउटफ्लो, तो जितना भी आउटफ्लो होगा वो दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड यानी कि नेगेटिव। हमारी इकॉनमी में से तो पैसा चला गया ना, हमारी इकॉनमी के अंदर से पैसा चला गया, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, तो जो BOT होता है ना, BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ क्या है वो, एक जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है, ओनली विजिबल वाला पार्ट है ये। ठीक है, ओवर विजिबल वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो BOT जो होता है इज़ नोन एज, BOT को जो है BOT इज़ नोन एज
बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, उसको विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं। विजिबल आइटम या विजिबल ट्रेड, ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है, ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या ट्रेड बैलेंस भी बोला जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड नी नॉट बैलेंस, इट इज़ नॉट नेसेसरी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं वो हमेशा ही जो है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बराबर हो। कभी 3 टाइप से हो सकता है, कभी वो सरप्लस हो सकता है, कभी वो डेफिसिट हो सकता है, और कभी वो क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। कभी वो बैलेंस हो सकता है। बैलेंस कब होगा? जब मेरे एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के, तो हम क्या कहेंगे कि बैलेंस है। सरप्लस कब होगा? इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रेटर हो जाती हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि हम ज़्यादा सामान भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ फेवरेबल, वो हमारी इकॉनमी के फेवर में है, फेवरेबल ऑफ द कंट्री। और डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स लेस हो जाती हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के, दैट इज़ द, जिसको क्या बोला जाता है, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपने बेसिस के फॉर्म पे सबसे पहले बेसिस लिखना है, फिर आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दैट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखना है। फर्स्ट वन इज़ अ मीनिंग आ जाएगा हमारे पास। मीनिंग क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स क्या करता है, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन amount of exports and imports of visible items। ठीक है, और ये क्या है, it is an accounting statement, accounting statement that provides a systematically record, that provide a systematic records of all the transaction between resident of a country and rest of the world, ये तो फर्स्ट तो आ गया हमारे पास क्या इसका मीनिंग। सेकंड क्या आ जाता है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या है, BOT में क्या किया जाता है, इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स यानी कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। और BOP में हमारे पास विजिबल, इनविजिबल यानी कि सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड द कैपिटल ट्रांसफ़र को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन इट डज नॉट रिकॉर्ड, हमने सिर्फ गुड्स गई और आई को, ट्रेड को इंक्लूड किया है।
उससे कितना पैसा आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं किया है, हमने सिर्फ ट्रेड किया है। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, it does not record any transaction of capital nature, capital nature, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, all transaction of capital nature, all transaction of capital nature को include किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द स्कोप। ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, BOT एंड BOP। ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें केवल जो है विजिबल को किया जाता है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ BOP। ये केवल BOP का एक पार्ट है। और ये क्या है, एक वाइंडर कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड, और BOT इसमें इंक्लूड होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेटलमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना, ठीक है। अनफेवरेबल, अगर अनफेवरेबल BOT, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कभी अनफेवरेबल हो जाता है, कैन बी मेट आउट ऑफ द फेवरेबल आउट BOP, तो उसको BOP से सही किया जा सकता है। कैन बी met out of favorable BOP, और अगर अनफेवरेबल BOP हो जाए तो उसको कभी भी कैन नॉट बी met out of फेवरेबल BOT से उसको कभी भी सही नहीं किया जा सकता है। तो आज हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन दी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस किया हमने। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।